अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा सकते हैं। कहा जाता है कि भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा अपने आप बना लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 17 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 17 अप्रैल 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर विवाह में विलंब, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए साथ बने रहिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि शाम के 5:22 तक है, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:02 तक, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होंगी। मीन राशि में चंद्रमा दोपहर के 12:02 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:47 से 10:27 तक और वापस से दोपहर में 12:17 से 1:47 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। प्रयास कीजिएगा कि इन दिशाओं में यात्रा ना करें, परहेज करें, टाल दें। पर अगर ऐसा ना हो सके तो उसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा संख्या योग, गजकेसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, भारती योग, हर्ष योग, सरल योग, कर्मजीव योग, शरीर सुख योग और मात्र दीर्घ आयु योग का। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया 19 तारीख को आने ही वाली है। दीपावली समान शुभ अवसर है ये आपके लिए। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देखते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप नंबर्स देखते हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या कवच धारण करना चाहिए या क्या मंत्र जाप करना चाहिए। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का हमेशा प्रयास करते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। सबसे पहले जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करना हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि माता लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर ग्रह, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर कमी निरंतर बनी रहती है। हमेशा जुबान से एक बात निकलती है कि अभी हाथ थोड़ा टाइट है, थोड़े टाइम बाद में इसको प्लान करते हैं। ऐसे फिजूल खर्च नहीं करने चाहिए, रुपए बचाना सीखो। तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए, यह संपूर्ण जीवन को ऐश्वर्यमय बना सकता है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। अब लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है, पर लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है शास्त्रों में। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इन सभी के देवता हैं, उसी प्रकार धन, धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज है। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। हर मनुष्य जो, हर इंसान जो इस योनि में जन्म लिया है, किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह अनुसार प्रभावित होते हैं। ये ग्रह व्यक्ति के अगर अनुकूल हो तो सुख प्रदान करेंगे, सौभाग्य प्रदान करेंगे, जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। पर अगर यही ग्रह अनिष्टकारी हो तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। व्यक्ति अलग अलग प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से त्रस्त रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत मिल सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अक्षय तृतीया पर विवाह में अगर विलंब हो तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। यह एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में बन चुकी है। पढ़े लिखे होनहार नवयुवक और युवतियां, इनका विवाह में परेशानियां बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। विवाह में देरी होने से जीवन में अनिश्चितता बनी रहती है।
आगे की योजनाओं पर भी ढंग से काम नहीं हो पाता। खास करके कन्याएं जो हैं, इनके लिए घर और बाहर दोनों जगह अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब इस अक्षय तृतीया पर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने का एक बहुत ही साधारण और अचूक उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी का कारण मंगल, शनि और गुरु होते हैं। जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है और इस स्थान पर गुरु के होने पर जातक का विवाह 30 के वर्ष आयु के पश्चात होता है। कहा जाता है कि इसके पहले विवाह होने पर विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। पति पत्नी में मतभेद ज्यादा रहते हैं। वहीं जन्म कुंडली में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यहां पर अगर मंगल विराजमान हो तो इस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है और विवाह में विलंब अवश्य ही उत्पन्न होती है। ऐसे जातक का विवाह भी 28 वर्ष की आयु के पश्चात ही होता है। इनके विवाह संबंध एक और ध्यान देने योग्य बात है कि मांगलिक अगर जातक हो तो विवाह मांगलिक कन्या से करवाना, इसमें देरी होती है। फिर बात होती है शनि के प्रभाव की। तो शनि भी विवाह में विलंब अवश्य ही करवाते हैं। कारण क्या है? 1st, 4th, 7th, 10th और 12th हाउस, यहां पर अगर शनि विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में तो शनि ग्रस्त कुंडली मानी जाती है और यह भी विवाह में देरी अवश्य उत्पन्न करते हैं। और ऐसी स्थिति में 30 से 35 वर्ष तक की आयु, इसमें विवाह बाधा उत्पन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप इन तीनों ग्रहों का निवारण कर सकते हैं, तो विवाह में जो देरी आ रही है उसे रोक सकते हैं। उपाय: अक्षय तृतीया के दिन अपने हाथों में नारियल लेकर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, गोत्र बोलकर पीपल के साथ परिक्रमाएं कर वहां पर नारियल रख आइए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं जो है ये नष्ट हो जाती हैं। और अक्षय तृतीया के दिन शिवालय में मिट्टी के घड़े का दान करना, अक्षय तृतीया के दिन शिव पार्वती पर रुद्राभिषेक करवाना, अक्षय तृतीया के दिन मंगल, शनि, गुरु का दान करना, पूजन करना, अभिषेक करना, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन जाता है। अब यह तो हुई बात अक्षय तृतीया से संबंधित विशेष उपाय की जिनके विवाह में विलंब, देरी या परेशानियां ज्यादा हैं। पर अब हम बात करने जा रहे हैं आज के राशिफल की और सबसे हम पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज दिन की शुरुआत में चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए लगभग ऐसे समय में 70% सपोर्टिव बन जाती है। इसके कारण मानसिक उलझने, थकान और अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं। काम में मन कम लगेगा, भटकाव ज्यादा रहेगा। निर्णय लेने की यहां पे स्थिति में सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी या ये कहा जाए डर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाए तो नींद की कमी और सिर भारी रहने से कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए सुबह सुबह के समय में बहुत ज्यादा दबाव में काम करने से परहेज कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी विशेष रूप से आराम और नियमित दवा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर दोपहर के बाद में चंद्रमा आपकी राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे जहां 100% पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। तो 12:02 के बाद में आत्मविश्वास और ऊर्जा में आपको खास तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी, एक तेजी देखने को मिलेगी। और व्यापार में नए अवसर अगर आप खोज रहे हैं या उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो अब आपको वो अवसर प्राप्त हो सकेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और गृहिणी के लिए विशेष तौर पे यहां पर यह कहा जा सकता है कि अब बात करना आसान होगा। परिवार के साथ में अपने मन की बातों को साझा करने का अवसर आपको यहां पर प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिविटी की है, जिससे अच्छा पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा और विशेष तौर पे कमिटमेंट्स पैसों को लेकर के यहां पर बहुत क्लियरली और ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, इनसे इस समय में फायदा मिल सकता है और रुका हुआ पैसा विशेष तौर पर इस समय प्राप्त करने की और प्रयास जरूर कीजिएगा। आपको आपका पैसा दिन अंत होने से पहले पहले मिल सकता है। पर यहां पर एक परेशानी है। 12:02 पर आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर स्थिति आपके लिए लगभग कहा जाएगा 25% सपोर्ट पर गिरेगी। अब ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है एक दिन में।
आप यहां पर देखेंगे कि अचानक से खर्च बढ़ जाते हैं, मानसिक बेचैनी आप ज्यादा महसूस करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आंखों में जलन, थकावट, नींद की समस्या आपको यहां पे उभरती नजर आएगी। ऐसे समय में जो पैसा आपको मिल भी रहा है, कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई बंदोबस्त कर बैठेंगे जहां पर वो पैसा खर्च हो जाए, तो इससे आपको थोड़ा संभलना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो दवाइयों पर और आराम पर लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। व्यापार में लाभ रहेगा, लेकिन खर्चों पर संतुलन बनाए रखने की और प्रयास आपको और करने पड़ेंगे। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, दोपहर के बाद में कुछ ज्यादा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ऐसे समय में षड्यंत्रों में फंसाया जा सकता है। आप ही के कलीग्स या ये कहा जाए शत्रु जो आपके हैं, आपके साथ में कंपीट कर रहे हैं, वो व्यक्ति अब आप पर हावी होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से 70% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में अपनी वर्क स्पेस में अच्छी रिकॉग्निशन मिलना, सक्सेस मिलना, मान सम्मान बढ़ना, ये चीजें देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे सबसे बेहतरीन बात यहां पर रहेगी कि आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलने के कारण, या अगर उनके साथ में प्रमोशन से संबंधित बात की है, उन्होंने कहा है गाइड करते हैं, इस तरीके से चलोगे तो बेहतर रहेगा, तो यहां पे उनका सपोर्ट, उनकी एडवाइस बहुत कारगर सिद्ध होगी। आपके काम की इस समय में अप्रिशिएशन भी होगी, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ऐसे समय में आपके हाथ में आ सकता है। पर दोपहर के अंदर चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे 12:02 पर, जो स्थिति को और बेहतर बनाएगा। यह कहा जा सकता है स्वीट इन द पॉट। और ऐसे समय में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ नजर आएगा, और जो आप सोचते थे कि यह काम शायद मेरे हाथ नहीं लग सकता, बॉस गाइड कर रहे हैं पर उनके अंदर यह पोटेंशियल मेरे अंदर देखने की काबिलियत नहीं है, तो अब वहां पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप स्वयं अपने आप आगे बढ़कर के लेते नजर आएंगे। यहीं पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो दिन नॉर्मल से कुछ बेहतर है, भागदौड़ ऐसे समय में कम रहेगी। पर एक बड़ी अच्छी चीज रहेगी, घर के यंगस्टर्स जो हैं, यानी कि पोते पोती हैं, बच्चे हैं, उनका इस समय में बैठ करके आपके साथ बात करना, हंसी ठिठोली करना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यहीं स्टूडेंट्स जो हैं, मेहनत अगर आप कर रहे थे या ये कहा जाए प्रिपरेशन कर रहे थे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, तो इस समय में आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है सुबह के समय में 12:02 तक। यहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो 23% तक सपोर्टिव सिचुएशन बना देते हैं। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रुके हुए कामों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, तो आगे बढ़ने में अभी भी बेचैनी और डर साथ रहेगा। यहां पर यह परेशानी रहेगी कि काम तो मैंने पूरा कर लिया है, पर इसका रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, सामने वाला अभी भी ये क्यों कहता है कि शाम तक का समय दो, मैं बताता हूं। हर आपने काम कर दिया उसके अनुसार, हर वेवर आपने ले लिया, हर चीज उसके लिए कर ली, पर वहां से रिस्पॉन्स मिलने में देरी यहां परेशानी का कारण बन सकती है, स्ट्रेस का कारण बन सकती है। पर एक चीज जरूर है कि धार्मिक रुझान कहें, दान पुण्य की ओर इस समय में आपका कॉन्सेंट्रेशन कहें, यह ज्यादा रहेगा। अब दोपहर के बाद में जैसे ही चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो यह स्थिति को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगा। काम का दबाव जो है अब वो मैनेजेबल रहेगा, मेहनत में सफलता प्राप्त होगी, और विशेष तौर पर ऐसे समय में स्वास्थ्य के लिहाज से सिर दर्द था, तनाव था, ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं थी, तो इससे अब कुछ हद तक आपको राहत मिलनी शुरू करेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक शांति और आराम पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। अपनी सेहत को लेकर के इस समय में थोड़ा और ज्यादा आपको इस समय में परवाह करनी चाहिए है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति जो हैं, यहां पर एक चीज जरूर आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ में अगर बैठ करके इस समय चर्चा करते हैं प्रमोशन को लेकर या फिर कोई नए बिजनेस को इस समय में एक्सप्लोर करने के लिए, तो टेक्निकल नो हाउ है, टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, इससे संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से 72% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। पर यही सिचुएशन आपके लिए कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अचानक से उभरता हुआ तनाव है, खर्च है, थकान है, यह परेशानी का कारण बना हुआ है।
यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे उतना बेहतर है। आज के दिन खान पान के लेकर के सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना चाहिए। मन कर गया तो बहुत ज्यादा तला भुना खा लिया तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में सेंसिटिव ज्यादा हैं, घर परिवार की परेशानियों को लेकर के या फिर बहस को लेकर के, तो यहां पर अपने आप को इन चीजों से डिस्टेंट कर लेना, दूर कर लेना बेहतर है। पर दोपहर के बाद में चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति में कुछ हद तक सुधार, आंशिक सुधार कर सकता है, पर इस समय में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि काम में धीमापन जो है वो कहीं ना कहीं पैसों की चिंताएं हैं, इसको बढ़ाता हुआ ही नजर आने वाला है। खर्चों पर अब कुछ हद तक नियंत्रण है, पर ऐसे समय में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर सामने आती है तो ये आपको यहां पर कहा जा सकता है फंसा सकती है कि कैसे आगे बढ़ा जाए और क्या किया जाए। गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि परिवार के बीच में ब्रिज बन करके काम करना है। इसकी बात उसको करने से बेहतर है कि दोनों के लिए क्या बेहतर हो सकता है वो बात बढ़ाई जाए। जो यहां पर क्रोध में आकर बातें की है उसको भुला करके जो अच्छी बात है वो सामने वाले को बताई जाए, तो ये परिवार के अंदर फिर से सुख और संपन्नता और शांति लेकर के अवश्य आएगा और इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में बेज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 75% तक सिचुएशन पॉजिटिव की है। अब ऐसे समय में अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात कहें, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आपकी बात कहें, आपके लव इंटरेस्ट की बात कहें, यहां पर मधुरता रिश्ते में पूरी तरीके से बनी हुई है। ऐसे समय में जो आप चाहते थे वो आपको प्राप्त हो जाता है, जो आप यहां पे कहते हैं उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये स्थिति बड़ी फायदेमंद थी, पर ये 12 बजे तक थी। इसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं और ये अब अनसर्टेनिटी कहें, अनिश्चितता कहें, इसको बढ़ावा देने वाली हैं। यहां पर अपने ही किए गए कमिटमेंट से पीछे हटने की बात हो सकती है और स्वास्थ्य के लिहाज से पेट हो, डाइजेशन हो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। अगर आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं, फाइनेंस बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं, तो इस समय में आपके डाइजेशन सिस्टम पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी खान पान पर इस समय ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कुछ पलों की खुशी के लिए, ये कहा जाए कि सिर्फ जुबान पर वो स्वाद के लिए अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जा सकता है अचानक से शुगर स्पाइक हो जाती है तो ये परेशानी बन सकती है, रिस्क पे लेकर के जा सकता है। यही यंगस्टर्स हैं तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी दोपहर के समय में आने वाली है। क्लास में बैठते हैं तो नींद आती है और कहीं ना कहीं जब घर पहुंचते हैं, पढ़ाई के लिए बैठते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, थकान ज्यादा महसूस होती है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो ऐसे समय में आपके लिए 65 से 70% तक पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में एक चीज जरूर है, भाग्य का साथ मिल जाता है। कॉन्फिडेंस अगर आप अपने अंदर जगा सकें, अपने चेहरे पर से वो शिकन हटा सकें, तो आप अपने शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे, विजय भी प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे और अपने काम से संबंधित विशेष तौर पर जम करके कमा पाएंगे। जो अपने ऑब्जेक्टिव है दिन के, इसको आप यहां पे क्लियर कर पाएंगे। विशेष तौर पे ऐसे समय में शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, वो एनर्जी महसूस होती है कि अब मैं कुछ भी कर गुजर सकता हूं और इसका फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। ऐसे समय में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील जिसको बहुत समय से फाइनलाइज करना चाह रहे थे तो आज के दिन मेल ड्रॉप कर दीजिए कि फाइनल टर्म्स और कंडीशंस ये है, अगर ये एक्सेप्ट कर ली जाती हैं तो बेहतर, वरना तो फिर डील को यहां पे ही रद्द कर दिया जाए। तो सामने वाले पर प्रेशर बनाने से आपको फायदा मिल सकता है। और ऐसे ही समय में 7th हाउस में चंद्रमा दोपहर पर आपके लिए ट्रांजिट करेंगे, जो अब और ज्यादा बेहतर स्थिति का निर्माण करेंगे। अब थोड़ा बैलेंस अपने अंदर भी देखने को मिलेगा। सामने से जो आप रिस्पांस चाहते थे वो रिस्पांस भी अब फेवरेबल ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में पार्टनरशिप बिजनेस में है या फिर जिनके साथ में पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, अब वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल सकता है। ऐसे समय में व्यापार को बढ़ाने का अगर आप सपना देख रहे थे तो उस दिशा में प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर
फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि 67% तक सपोर्ट की है और इस समय में मन में अस्थिरता ज्यादा है। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं पर सोच विचार करने के बाद में काम नहीं हो पाता। यह कहा जाए कि काम बहुत ज्यादा है सामने पर मन इस समय में भटकता रहता है। सबसे बड़ी परेशानी यह रहेगी कहां से शुरुआत करें, किस काम को करें, इसको लेकर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हावी है जो नुकसान दे सकता है। कहीं से भी शुरू कीजिए पर शुरू जरूर कीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित भी ऐसे समय में हल्की कमजोरी और थकान, नींद ना पूरी होने के कारण देखने को मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि घर के यंगस्टर्स या बच्चे अगर इस समय में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उस डिसीजन में सपोर्ट कीजिए तो बेहतर है, पर अगर अगेंस्ट में है तो इस समय में इस चीज का खुले तौर पर ऐलान करना, इससे परहेज कीजिएगा। पर जैसे ही 6th हाउस में चंद्रमा दोपहर पर प्रवेश कर जाएंगे, स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य अब आपके लिए फेवरेबल बनना शुरू करेगा। एक आज थकान जो थी अब थकान हटनी शुरू करेगी क्योंकि सामने क्लियर ऑब्जेक्टिव है, काम ने तेजी पकड़ ली, स्पीड पकड़ ली है, उस वजह से एक्साइटमेंट है और यह आपके लिए अब बेहतर समय बन सकता है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं पढ़ाई से संबंधित इस समय में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे थे या फिर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की शुरुआत करना चाह रहे थे तो अब फोकस करने का मौका और ज्यादा बेहतर बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 75% तक सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है, मानसिक तनाव कहिए, घर से संबंधित चिंताएं कहिए, घर में किसी बात को लेकर के कलह कलेश हो गया है, ये आपके मन पर हावी ज्यादा रहेगा। आप आज कुछ भी काम कर लीजिए पर बैक ऑफ द माइंड यही चिंता रहेगी कि घर पे अब स्थिति क्या होगी, वहां पर ये जो बात हो गई थी अब मेरी वाइफ यहां पे क्या कर रही होगी, माता जी का क्या असर होगा, ये सब चीजों का तनाव आज समय में ज्यादा होगा। ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग के विशेष तौर पे फैमिली बिजनेस से रिलेटेड हैं और ऑफिस जा रहे हैं, छाती में दर्द कहें, पेट से संबंधित परेशानी कहें, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती हैं। स्ट्रेस लेकर के काम करने से बेहतर है घर पर रहें तो और बेहतर रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार से संबंधित अगर इस समय में कोई भी चर्चा आप फोन पर करने वाली हैं, किसी और को खबर देने वाली हैं तो आप संभल जाइए, यह परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। यह कहा जाए कि सुबह घर में परेशानी हुई, कलह कलेश हुआ, अब उसकी रिपोर्टिंग कहीं कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। और यहीं जब दोपहर के बाद में चंद्रमा 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह कहा जाए जो गुस्सा था सब सुबह निकल चुका है, शाम के समय में अब क्लैरिटी के साथ में बैठेंगे डिसाइड करने के लिए कि जो बातें की है उस पर क्या एक्शन लिए, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर का समय हो या शाम का समय हो, पैसों से संबंधित कोई भी निर्णय अगर है तो उसको अभी के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। फैमिली हेयरलूम से संबंधित या ये कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी डिसीजन था तो उसको इस समय में आवेश में आकर के लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में जबरदस्त 45 डॉट्स हैं। यह स्थिति 100% से कहीं ज्यादा गुना आपके लिए पॉजिटिव है। आप एनर्जी कहें, आप इस समय में रिस्क टेकिंग एपेटाइट कहें, आप अपने एफर्ट से फायदा कमाने की बात कहें, सभी चीजें यहां पर फेवरेबल हैं। यहां पर यह कहा जा सकता है कि मेहनत तो आप पूरी करते हैं पर सक्सेस जो मिलती है उसके कंपैरिजन में वो आपकी उम्मीद से और ज्यादा बेहतर है, तो इजी सक्सेस बन जाती है। तो ये समय में देखने को मिलेगी अपने गोल से रिलेटेड आपकी एफर्ट्स जो हैं ये इस समय में पूरी एक्टिवली तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं। स्वास्थ्य साथ निभाएगा और ऐसे ही समय में जितनी भाग दौड़ करेंगे उतना और बेहतर काम बनता चला जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न जरूर था, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रसन्न मन के साथ में आज के दिन अगर आपने कोई अपनी इच्छा रखी है या फिर घर के यंगस्टर्स को इस समय में डांट फटकार लगा दी सुधार के लिए, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि दोपहर में चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर परेशानी उभरेगी। थकान अपने लिए कहें, अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कहें, यह देखने को मिलेगी। और बच्चों को अगर कुछ कहा है, घर के यंगस्टर्स को अगर कुछ कहा है,
तो माता पिता का इस समय में झगड़ा कहें या फिर रूखापन कहें, यह आपको देखना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई पे जितना हो सकता है कंसंट्रेट कीजिए। अगर यहां पर बीच बीच में भटकाव आता है, मोबाइल लेकर के देखना शुरू कर देते हैं या फिर दोस्तों का कॉल आ गया तो चलो वहां घूमने निकल जाते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो ऐसे समय में 70% 73% तक आपके लिए सपोर्टिव थी, पर थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर को 12:02 पर, तब 100% पॉजिटिविटी है। अब सुबह के समय में इतनी सी बात का ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि थोड़ा अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल कीजिएगा। चाहे परिवार से संबंधित हो, छोटे भाई बहनों से संबंधित इस समय में कोई चर्चा हो या बहस हो, इसको करने से परहेज कीजिएगा। अपने आप दिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा कि यंगस्टर्स जो हैं, छोटे भाई बहन हैं, अपने आप इनलाइन वापस आ जाते हैं, जो आप कहते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे समय में इस चीज के लिए भगवान का आपको धन्यवाद करना चाहिए है कि इतनी बुद्धि दी है कि आप जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलने को तैयार है। बस परेशानी यह है कि व्यवहार कहें, अपनी जुबान कहें, इसमें कड़वाहट और कठोरता जो है इसको स्वीकार नहीं करते। जैसे ही थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाते हैं तो अब स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी यहां पर बढ़ेगा, अपने काम को लेकर के जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। और नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे अपने बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित इस समय में कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहूंगा, टीचर्स का सपोर्ट मिलने के कारण, सीनियर्स का सपोर्ट मिलने के कारण आने वाले एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव स्थिति थी, पर दोपहर को 12:02 पर यही चंद्रमा आपके लिए सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जो लगभग 70-75% तक सपोर्टिव सिचुएशन बनाएगा, पर नेगेटिव नहीं है। अब इस समय में आज के दिन कॉन्फिडेंस भी है, एनर्जी भी है और क्लैरिटी है अपने काम को लेकर के। क्या तरीके से काम करना है, किस व्यक्ति से बात करनी है जिससे मुझे परिणाम मिल सके, यह सूझबूझ इस समय में विशेष तौर पर आपके अंदर देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, तो यह आपके लिए बड़ी फायदेमंद स्थिति बना सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का साथ समर्थन मिलने के कारण कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे तो वो भी इजीली अब आप ले पाएंगे। दोपहर के बाद में जैसे ही सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करते हैं, वहां पर एक स्थिति जरूर देखने को मिलेगी कि थोड़ी सी वाणी के अंदर कठोरता कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, इसका शिकार बन सकते हैं। पर इससे ज्यादा परेशानी जो है ये आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इस समय में बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि जो बात करते हैं थोड़ी ट्रांसपेरेंट कीजिएगा, और किसके साथ में करते हैं, किस टोन में करते हैं, इतना सा ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा कोई आपके लिए परेशानी पूरे ही दिन देखने को नहीं मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आपके लिए आज का राशिफल, और हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।